तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी फैमिली में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पाषाण काल को। पाषाण काल के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से, उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त हो जाए। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पाषाण काल को जो है वह पाषाण काल को हम देखें तो पाषाण काल को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल का समय जो है वह है 26 लाख से 9000 ईस्वी पूर्व तक। मध्य पाषाण काल 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक। और नव पाषाण काल 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक। वहीं पर बात करें अब पुनः पूरा पाषाण काल के बारे में, तो इसे भी तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला भाग है निम्न पूरा पाषाण काल, जो कि 26 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व तक। मध्य पाषाण काल यह है 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक। और उच्च पूरा पाषाण काल यह है 40,000 ईस्वी पूर्व से 9,000 ईस्वी पूर्व तक। तो अब आगे देखते हैं इससे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है। तो शुरू करते हैं। पाषाण युगीय अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। रॉबर्ट ब्रूस फूट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल कहलाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल कहलाता है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का प्रयोग करते थे। अगला है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप खंड था? यानी कौन सा द्वीप खंड था? तो यह हो जाएगा जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, यह हो जाएगा जम्बू द्वीप। उसके बाद है सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो यह है पिथेकेंथ्रोपस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां प्राप्त होता है? हथनौरा, नर्मदा घाटी में। हथनौरा, नर्मदा घाटी में। इधर देखते हैं तो वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला है प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? तो कुत्ता। अगला है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से। यह जो है इंपोर्टेंट है, यह इंपोर्टेंट है, यह पूछा जाता है अक्सर। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ काल कब माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से। अगला है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो आदमगढ़, आदमगढ़ से मिले हैं। आगे देखते हैं मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो यह है नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में। अगला है मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो जौ। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप बिल्कुल याद कर ले कि मानव के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो जौ था। अगला है चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय। इधर देखते हैं तो इधर अगला क्वेश्चन है जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से हुआ है। जुता हुआ खेत। जुता हुआ खेत कहां से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से।
मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। लेकिन पूछा जाएगा कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस चीज के बने हथियार का प्रयोग किया था? तो पत्थर के। लेकिन सबसे पहला ज्ञात धातु पूछा जाए तो तांबा। आगे देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन स्थल, यानी ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो है वह मुख्य कौन से है और वहां से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यह देखते हैं। इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है, इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है, यहां से प्राप्त हुआ है कच्ची मिट्टी के मकान, वो गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दाइमाबाद यह भी महाराष्ट्र में है, यहां कलश सावधान तथा कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण, सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। उसके बाद है नवदा टोली, यह भी कहां है? तो महाराष्ट्र में है। इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले भृदभांड के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं? तो चित्रित काले भृदभांड के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद है नेवसा महाराष्ट्र, पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण। तो पटसन के प्रमाण कहां से मिले? तो नेवसा से मिले। यह पूछा जाता है पटसन के प्रमाण कहां से मिले? तो नेवसा से मिले। अगला है ताम्रवती, राजस्थान में है, यहां से प्राप्त काले मृत भांड सफेद रेखित चित्रों से सजे रहते हैं। आगे देखते हैं नवपाषाण काल का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबॉक ने किया था। किसने किया था? तो सर जॉन लुबॉक ने किया था। कब? तो 1865 में। नवपाषाण काल का प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबॉक के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो ये थे जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? यह है अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका जो कि कहां है? मध्य प्रदेश में है। कुंभकारी, मिट्टी के बर्तन की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है पेबल उपकरण, किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। पेबल उपकरण निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। तो आप इसमें यहां पर ध्यान रखिएगा। तो मिट्टी का बर्तन तो नवपाषाण काल और पेबल तो निम्न पुरापाषाण काल से। आगे है ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से। माइक्रोलिथिक औजार मध्यपाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेट और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। आगे है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। आगे देखते हैं भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणीय स्थल कौन से हैं? तो महदहा और सराय नाहर राय। उसके बाद है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो यह हो जाएगा उच्च पुरापाषाण काल में। अगला है क्वार्ट्जाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर चर्च आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो मध्य पुरापाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो नवपाषाण काल में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अग्नि का उपयोग पूछा जाता है।
अग्नि का उपयोग तो नवपाषाण काल, अग्नि का उपयोग नवपाषाण काल। आगे है भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहां मिलता है, तो यह हो जाएगा शिवालिका पहाड़ी से। भारत में एकमात्र जीवाश्म का स्थान कहां मिलता है, शिवालिका पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होते हैं, तो मेहरगढ़, मेहरगढ़। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, यह भी हो जाएगा मेहरगढ़। यानी कृषि और कपास दोनों का जब चर्चा हो तो मेहरगढ़ से। आगे देखते हैं, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए, हड्डी से निर्माण किया हुआ उपकरण, तो यह है सराय नाहर राय से। गौरिक वृत्तभांड पात्र का नामकरण कहां से हुआ, तो हस्तिनापुर से हुआ था। कहां से हुआ, तो हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी के सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रा और सूतकोंडर, हड़प्पा तथा कोटडीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ये सभी स्थल जो है अब कहां स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो है वह है नवपाषाण कालीय स्थल। नवपाषाण काल के जो है मुख्य स्थल कौन कौन से हैं, वह है, तो आप सबसे पहले देखेंगे बुर्ज होम। बुर्ज होम कहां है, तो कश्मीर में है। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी मालिक के साथ साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया जाता था। अगला है गुफ कराल। गुफ कराल जो है यह भी कश्मीर में है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूमर, मृत भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे है मेहरगढ़, गेहूं के 3 व जौ के 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य। तो अभी अभी हम लोगों ने नीचे देखा था कि खेती और कपास भी, खेती देखे थे कहां, तो मेहरगढ़। अब यह कहां है, पाकिस्तान में है। तो जब खेती की बारी आए तो भी मेहरगढ़, कपास आवे तो भी मेहरगढ़, गेहूं और जौ की 2 किस्में का चर्चा हो तब भी मेहरगढ़। आगे देखते हैं, गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण और धान के साक्ष्य ये कहां से मिले हैं, तो महदहा जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहां से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती वो पशु बारा के भी साक्ष्य मिले हैं। आगे है कोल्डी हवा, यह भी है उत्तर प्रदेश में। यहां से क्या प्राप्त हुआ, तो धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। आगे है संगनकल्लू। संगनकल्लू जो है यह भी कहां है, कर्नाटक में है। यहां से प्राप्त हुए राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेलारी जिले में अवस्थित है। आगे है पीक हिल, यानी पीक हिल जो है यह भी कहां है, कर्नाटक में है। पीक हिल यहां से क्या प्राप्त हुए हैं, तो राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे है चोपानी मांडो। चोपानी मांडो यह भी कहां है, उत्तर प्रदेश में है। यहां से प्राप्त हुए हैं मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ी प्राप्त हुए हैं, और ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण वो हस्त निर्मित मृत भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से, तो चोपानी मांडो जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब है सारू तारू। सारू तारू यह कहां है, तो असम में है। यहां से क्या प्राप्त हुए, गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां वो चित्रित मृत भांड प्राप्त हुए हैं। आगे है चिरांद। चिरांद कहां है, तो बिहार में है चिरांद। चिरांद से क्या प्राप्त हुए, तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, जो प्रायः हिरन के सिंगों से निर्मित थे। चूंकि यह बिहार से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सक्षमता परीक्षा में हम इसे वीवीआई के रूप में मार्क कर सकते हैं, या बीपीएससी TR3 के लिए भी हम इसको वीवीआई रख सकते हैं कि चिरौंदा जो कि बिहार में है,
वहां से क्या प्राप्त हुए? तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए जो प्रायः हिरण के सिंगों से निर्मित थे। आगे देखते हैं तो है दाओजली। दाओजली कहां है? असम में है। यहां से क्या प्राप्त हुए? तो कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब नीचे देखते हैं तो यह है नवदा टोली नामक ताम पाषाणिक स्थल का उत्खनन एचडी सांकलिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहां है? तो यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बतावे। कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट में दे। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।